सबको जय मसीह की और प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने फिर से हमें एक मौका दिया और अपने समीप बुलाया। परमेश्वर वो आदर और महिमा सम्मान के योग्य है। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे खुदावन परमेश्वर ने आज हमें पूरे दिन संभाला और देखा। वो महान है, वो भला है, वो दया करने वाला परमेश्वर है और सच में प्रभु का जितना धन्यवाद करें उतना कम है। हालेलुया। और जितने लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और तो प्लीज़ वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो और नोटिफिकेशन उनको मिल सके। हालेलुया। तो मैं आशा करता हूँ कि हमारे सारे मसीह विश्वासी भाई बहन हमें सपोर्ट करेंगे और प्रभु के महिमा के लिए हमें आगे बढ़ाएंगे। हालेलुया। तो आइए हम सब लोग मिलकर पहले एक वचन पढ़ेंगे, एक अध्याय पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया। तो आज हम लोग वचन जो पढ़ने वाले हैं निर्गमन की पुस्तक से हम लोग स्टार्ट करेंगे। निर्गमन की पुस्तक थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। तो सबसे पहले वचन पढ़ने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। मैं धन्यवाद करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु, आप आदर महिमा सम्मान क्योंकि प्रभु जी हम धन्यवाद करते परमेश्वर फिर से परमेश्वर प्रभु जी आपने हमें पढ़ने का एक मौका दिया प्रभु जी। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। ये वचन प्रभु हमारे जीवन में एक बदलाव को लेकर आए और चेंजिंग को लेकर आए प्रभु जी। हम आपसे ऐसी विनती और प्रार्थना करते प्रभु, तेरी आशीष और तेरे अनुग्रह प्रभु हमारे जीवन में हो प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं जितने लोग परमेश्वर इन वचनों को सुने वो भी परमेश्वर आशीष पाएँ प्रभु जी। पिता परमेश्वर उनका पूरा घराना प्रभु यीशु के नाम में बचाया जाए प्रभु जी। और सच में प्रभु जितने लोग परमेश्वर इन वचनों को सुने और देखें प्रभु वो अपने जीवन को एक बदलता हुआ देखें प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि परमेश्वर ये लोग ये वचन को सुने और देखें, लेकिन मैं चाहता हूँ परमेश्वर ये वचन सुनकर ये आशीष को पाएँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु जी आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और ये वचन प्रभु तेरी आत्मा के अनुसार तेरे अगुवाई के अनुसार परमेश्वर ने वचन को हम पढ़ पाएँ प्रभु जी। और सच में प्रभु वचनों के द्वारा परमेश्वर हम एक मनन करें प्रभु और तेरे नाम की महिमा को हम ऊंचा उठाएं प्रभु जी। हम धन्यवाद करते प्रभु अपने ज्ञान का आत्मा बुद्धि का आत्मा परमेश्वर प्रदान करें आपके बेटे यीशु के पवित्र नाम होकर मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। तो हम लोग देखेंगे इसमें क्या है कि इस्राएलियों को मिस्र से निकालना और मिस्र में दास कौन और मूसा का जन्म और आरंभिक जीवन। हालेलुया। तो हम लोग स्टार्टिंग करेंगे मिस्र में इस्राएलियों की दुर्दशा। मिस्र देश में इस्राएलियों की दुर्दशा निर्गमन की पुस्तक 1 से हम लोग अध्याय से पढ़ेंगे। तो इस्राएलियों के पुत्रों के नाम जो अपने अपने घराने को लेकर याकूब के साथ मिस्र देश में आए थे, रूबेन, शिमोन, लेवी, यहूदा, इस्साकार, जबूलून, बिन्यामीन, दान, नप्ताली, गाद और आशेर। और यूसुफ तो मिस्र में पहले से ही आ चुका था। हालेलुया। तो याकूब के निज वंश में जो उत्पन्न हुए वे सब 70 प्राणी थे। तो यूसुफ और उसके सब भाई और उस पीढ़ी के सब लोग मर मिटे, परंतु इस्राएली की संतान फूलने फलने लगी और वे लोग अत्यंत सामर्थी बनते चले गए और इतना अधिक बढ़ गए कि सारा देश उनसे भर गया। तो मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा जो यूसुफ को नहीं जानता था। तो उसने अपनी प्रजा से कहा, देखो इस्राएली हमसे गिनती और सामर्थ्य अधिक बढ़ रहे हैं, तो इसीलिए आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें। कहीं ऐसा ना हो कि जब वे बहुत बढ़ जाएं और यदि संग्राम का समय आ पड़े तो हमारे बैरियों से मिलकर हमसे लड़ें और इस देश से निकल जाएं। इसीलिए उन्होंने उन पर बिगाड़ी कराने वालों को नियुक्त किया कि वे उन पर
भार डाल डालकर उनको दुख दिया करें। और उन्होंने फ़िरौन के लिए पितौम और रामसेप नामक भंडार वालों नगरों को बनाया, पर ज्यों ज्यों वे उनको दुख देते गए त्यों त्यों वे बढ़ते और फैलते गए। हालेलुया। तो देखो, परमेश्वर के लोगों को लोग जितना ही सताओगे और परमेश्वर को लोगों को जितना आप परेशान करोगे, उनको सताओगे, इनको छोड़ोगे, उतने ही लोग वो बढ़ेंगे। इसी प्रकार मिस्र में इस्राएलियों की दुर्दशा वो बढ़ते ही चले गए। हालेलुया। इसीलिए वे इस्राएलियों से अत्यंत डर गए, इस्राएलियों से और डर गए। तो भी मिस्रियों ने इस्राएलियों से कठोरता के साथ सेवा करवाई और उनके जीवन को गारे ईंट और खेती की भांति के काम की कठिन सेवा से दुखी कर डाला। जिस किसी काम में वे उनसे सेवा करवाते थे, उनमें से कठोर या व्यापार करते थे। सिरपा और पुआ नामक 2 इब्री दाइयों को मिस्र में राजा ने आज्ञा दी कि जब तुम इब्री स्त्रियों को बच्चा उत्पन्न होने के समय पर सब के पत्थरों पर बेटी लिखो, के पत्थरों पर बेटी लिखो। तब यदि बेटा हो तो उसे मार डालना और बेटी हो तो जीवित रहने देना। परंतु वे दाइयों परमेश्वर का भय मानती थीं, इसीलिए मिस्र में राजा की आज्ञा ना मानकर लड़कों को भी जीवित छोड़ देती थीं, कि वो परमेश्वर का भय मानती थी, कि उनको पता था कि परमेश्वर उन्हें दंडित करेगा। तब मिस्र के राजा ने उनको बुलवाकर पूछा कि तुम जो लड़कों को जीवित छोड़ देती हो तो ऐसा क्यों करती हो? तो दाइयों ने फ़िरौन को उत्तर दिया, इब्री स्त्री मिस्री स्त्रियों के समान नहीं हैं। वे ऐसी फुर्तीली हैं कि दाइयों के पहुंचने से पहले ही उनको बच्चा उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए परमेश्वर ने दाइयों के साथ भलाई की और वे लोग बढ़कर बहुत सामर्थ्य हो गए। इसीलिए कि दाइयाँ परमेश्वर का भय मानती थीं, उनसे उनके घर बसाए। तब फ़िरौन ने अपनी सारी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी कि इब्रियों के जितने बेटे उत्पन्न हो, उन सबों को तुम नील नदी में डाल देना और सब बेटियों को जीवित रहने देना। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आपको आशीष मिले। तो जैसे मिस्र में इस्राएलियों की दुर्दशा का मतलब यही था कि वो एक उनके बंदी गृह में एक दास बनकर जैसे वो चाहते थे वो उनसे काम कराते थे। और दाइयाँ थी, दाइयाँ का मतलब एक जैसे वो इसको दाई बोलते हैं, उनको दाइयाँ बोलते हैं। तो वो जब जाती थी उनको बोलता था फिर उनको बच्चे हों तो उनको मार डालो और लड़की हों तो उनको जीवित रखो। लेकिन दाइयाँ क्या करती थी, वो परमेश्वर का भय मानती थी, इसीलिए वो दाइयाँ वो लड़कों को भी जीवित रखी थी और परमेश्वर ने उनको दया किया और परमेश्वर को वो भय मानती थी। हालेलुया। तो हमें भी अपने परमेश्वर का भय मानना है और उसकी महिमा में हमें आगे बढ़ना है, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम हो, चाहे कितनी भी समस्याएं हो। मैं सच बोल रहा हूँ कि आज परमेश्वर हमारे जीवन में एक नया चीज़ करने के लिए चाह रहा है। हालेलुया। तो आइए हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं, अपनी आंखों को बंद करते हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु, आप आदर और महिमा सम्मान के योग्य प्रभु जी पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं आपके बेटे यीशु के पवित्र नाम में प्रभु जी। वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया परमेश्वर, और तीसरे दिन जी उठा मुर्दों में से परमेश्वर। उसने हम मनुष्यों की पापियों के खातिर परमेश्वर, उसने 39 कोड़े खाए प्रभु। वो महान है, वो आदर और महिमा सम्मान के योग्य मेरे खुदावन परमेश्वर प्रभु।
आप पिता परमेश्वर आपने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में इसीलिए भेजा पिता परमेश्वर, ताकि हम मनुष्य पापियों को बचा सकें प्रभु जी, ताकि हम पिता परमेश्वर नाश न हो प्रभु जी। हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए वो इतना दयावान है परमेश्वर, उसने पापियों को क्षमा करने के लिए वो इस संसार में आया प्रभु, हमें बचाने के लिए आया प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर के प्रभु जी कि आपने फिर से हमें एक मौका दिया प्रभु वचन पढ़ने के लिए प्रभु जी पिता परमेश्वर। और जितने लोग देख रहे हैं प्रभु ये वचन प्रभु इनकी जीवन में 100 गुना फल लेके आए, ये वचन प्रभु इनके जीवन के उद्धार के कारण बनना पाए प्रभु जी। हम आपसे ऐसी विनती और प्रार्थना करते सच में प्रभु, आज जितने भी लोग पिता परमेश्वर अपने मनों को, अपने दिलों को, अपने हृदय को परमेश्वर खोल रहे हैं, आज प्रभु तेरी सामर्थ्य उनके जीवनों में जा रही है प्रभु जी। हम आपसे ऐसी विनती और प्रार्थना करते प्रभु, अपने पवित्र हाथों को उठाएं, उनको छुएं, उनको सामर्थ्य बलवंत बना दे प्रभु जी पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, हर डर, हर परेशानी, हर मुश्किलों से आज उनको आज़ाद करें प्रभु जी। हम आपसे ऐसी विनती और प्रार्थना करते हैं सच में प्रभु पिता परमेश्वर। प्रभु आप हमारा मार्गदर्शन करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, आप हमारी सहायता करने वाले परमेश्वर प्रभु, आप पाप से छुड़ाने वाले परमेश्वर प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो हमारे जीवन में परमेश्वर प्रभु जी जो भी पिता परमेश्वर गलत विचार आ रहे हैं प्रभु जी, उन सारे गलत विचारों को आज प्रभु यीशु के नाम में पिता परमेश्वर हर किसी के जीवन से परमेश्वर मैं उनको डिलीट करता हूँ परमेश्वर, डिलीट करता हूँ मेरे खुदाबंद परमेश्वर। तेरी सामर्थ को उनको जीवन में भेजता हूँ प्रभु जी। और मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर प्रभु, हम पर दया करें प्रभु, आत्मिक शक्ति से, बुद्धि से परमेश्वर में भरपूर करें पिता परमेश्वर, ताकि तेरे नाम की महिमा को परमेश्वर हम और ऊंचा उठा सकें प्रभु जी। और तेरे नाम से परमेश्वर हम बड़े बड़े कार्य करना पाए प्रभु जी। हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं, अपने वरदानों से, अपनी शक्तियों से, अपने अभिषेक से प्रभु आप हमें भरें प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं मेरे खुदाबंद परमेश्वर, सच में पिता परमेश्वर आप महान है। ओ री बाबा सिखारा मामा संदारी बा सिखारा बाबा, छूले पवित्र आत्मा प्रभु यीशु के नाम में दया करें मेरे खुदाबंद। सच में भले परमेश्वर प्रभु, हम सच में परमेश्वर प्रभु आप महान है प्रभु, आप अद्भुत कार्य चमत्कार करने वाले परमेश्वर प्रभु जी। हम धन्यवाद करते प्रभु, और जितने लोग परमेश्वर इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी, और सच में प्रभु उनकी जिंदगियां बदल ना पाए प्रभु जी, हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। और की हर कमी घटियों को, उनकी हर जरूरतों को मेरे परमेश्वर आप पूरा करना प्रभु जी। हम आपसे ऐसी विनती और प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, उनके बच्चों को, उनके माता पिताओं को, भाई बहनों को प्रभु जी, सबको तेरे पवित्र हाथों में सौंपते प्रभु। हर प्रकार की, नाना प्रकार की बीमारियां आज प्रभु यीशु के नाम में प्रभु उनके जीवन में दूर चली जाएं प्रभु। मैं आपका बेटा होने के नाते प्रभु, आपका दास होने के नाते प्रभु मैं ऐसी विनती और प्रार्थना करता प्रभु, और मैं उनके जीवन के लिए और लाइफ के लिए घोषणाएं करता हूँ प्रभु जी। आज से ये आज़ाद हो जाए, फ्री हो जाए मेरे खुदावन परमेश्वर। तेरे मशा को, तेरी शामत को प्रभु उनके जीवन में उतरता हुआ देख रहा हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस ओ लॉर्ड, थैंक यू जीसस ओ लॉर्ड। ओ री बाबा शिखर मामा शंदारी मा शिखर बाबा रबा बाबा बाबा छूले पवित्र आत्मा प्रभु यीशु के नाम में दया करें, दया करें। Holy Ghost fire in the name of Jesus. Holy Ghost fire in the name of Jesus. Touch in the name of Jesus. Thank you Jesus प्रभु जी पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम धन्यवाद करते प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना और सभी भाई बहनों को छुआ, उनको आशीष किया। आपके बेटे यीशु के पवित्र नाम होके मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप बढ़ें, हम घटें। धन्यवाद, थैंक यू जीसस। और सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। हो सके तो इस प्रार्थना को, इन वचनों को लोगों को शेयर करें, ताकि परमेश्वर उनके जीवन में भी कार्य कर सकें। हालेलुया, थैंक यू जीसस।